त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। जो लोग भगवान शिव का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं, वो हर प्रकार की दुर्घटना और अकाल मृत्यु से सुरक्षित हो जाते हैं। तो यह महामृत्युंजय मंत्र कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला और भगवान सदाशिव को बहुत ही प्रिय है। इसलिए ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से जीवन दीर्घायु होता है, इसमें संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिटकरी से होगी बरकत, फिटकरी से बढ़ेगा कारोबार, फिटकरी से दूर होंगे बुरे विचार। फिटकरी लाइए, दुख दूर भगाइए, क्योंकि फिटकरी है तो सब कुछ फिट है। अगर घर में फिटकरी है तो समझिए कि लाइफ फिट है, क्योंकि फिटकरी में सिर्फ एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज ही नहीं होती हैं, बल्कि वास्तु और ज्योतिष के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग परेशानियों में कैसे करना चाहिए फिटकरी का इस्तेमाल, यही बताएंगे आज हमें प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें डायल कर सकते हैं। नंबर है 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 24 जून 2013 सोमवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात परिवा तिथि दोपहर 2:29 तक। आज से आषाढ़ मास की शुरुआत हो गई। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात 12:37 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त से संबंधित जानकारी आपको दे दी है। कुछ जानकारियां जो आज के हमारे विषय से जुड़ी हुई हैं उस पर बात करते हैं। अभी तक फिटकरी को हमने ये देखा है कि एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पुराने समय में लोग शेविंग करने के बाद इसको चेहरे पर मलते थे, चोट लगते वक्त चोट में भी लगाया जाता था, या फिर पानी ज्यादा गंदा हो तो उसमें फिटकरी को डाल दिया जाता था और ये कहा जाता था कि पानी की गंदगी इससे नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। वास्तु और ज्योतिष के नजरिए से कैसे अहम है फिटकरी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वैसे तो हमने देखा है कि दिनचर्या में हमें कई जगह इस्तेमाल हम करते हैं फिटकरी का, लेकिन वास्तु में भी इस्तेमाल होता है फिटकरी का, कैसे, इस बारे में बताइए। देखिए, वास्तु का शाब्दिक अर्थ जो है वो हमारे समझ से व्यवस्था है। अगर अपने बैठने उठने के तरीके, रहने सोने खाने पीने के तरीके को आप प्रकृति के अनुकूल व्यवस्थित कर लें तो यही वास्तु व्यवस्था है। अगर आप भारतीय ज्योतिष शास्त्र के वास्तु शास्त्र पर गंभीरता से गहन चिंतन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको लगेगा कि हर चीज के पीछे कोई न कोई एक ठोस तत्व छिपा हुआ है, जिसके कारण ऐसा हमारे शास्त्रों में कहने की बात कही गई है। चाहे वो ईशान कोण में पूजा घर हो, चाहे वो अग्नि कोण में रसोई घर हो, और चाहे नैऋत्य कोण में मालिक का शयन कक्ष हो, और चाहे वायव्य कोण में कोप भवन की स्थिति हो, ये सारी दिशाएं इंगित करती हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। प्रकृति के अनुकूल ही सारे वातावरण निर्माण किए गए हैं। ऐसे में फिटकरी का हमारे मानव जीवन में बड़ा उपयोग है। वैसे तो फिटकरी दवा के रूप में काम करती है, लेकिन फिटकरी का वास्तुशास्त्र से व्यवस्था परिवर्तन से भी बहुत गहरा नाता है। 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा अगर आप घर के प्रत्येक कमरे में और अपने कार्यालय में या जहां आप कार्यरत हैं वहां पर रखें, कोनों में, तो इससे वास्तु दोष अगर वहां होगा, निगेटिव एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। घर और कारोबार में उन्नति के लिए काले कपड़े में फिटकरी बांध करके अगर उसे आप मुख्य द्वार पर लटकाएं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अपने आप
बंद हो जाएगा और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कुंडली में बुध ग्रह जो बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या दांतों का रोग आपको हो गया है या आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही है, तो नित्य सुबह ब्रश करने के बाद आप गर्म पानी में थोड़ा सा फिटकिरी का टुकड़ा डाल करके और उस पानी से यदि आप 3 बार कुल्ला करें तो निश्चित रूप से आपके दांतों का भी रोग ठीक होगा, मुंह की दुर्गंध भी ठीक होगी और इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। परीक्षा में पूरी तैयारी के बावजूद अगर आपका बच्चा उत्तर भूल जाता है या परीक्षा के समय पेपर देखने के बाद स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है, तो ऐसे में कपूर और फिटकिरी बांध करके बच्चे को अपने पास थोड़ा सा जरूर रखना चाहिए। सफेद कपड़े में थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी फिटकिरी, एक छोटी सी पोटली बना करके अपने पास रखने से निश्चित रूप से परीक्षा के समय बच्चे के अंदर घबराहट नहीं होती है और उसे विषय याद रहते हैं। किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में फिटकिरी बांध करके लटकाने से उन्नति होती है। उसके नीचे से होकर के आने जाने वाले जो ग्राहक होते हैं उनके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और चिड़चिड़ापन खत्म होता है। इससे ग्राहक और दुकानदार का संबंध सामंजस्य ठीक होता है और निश्चित रूप से वह ग्राहक बार बार आपकी दुकान में आता है और इससे व्यवसाय की उन्नति का वातावरण बनता है। और अगर आपको आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही है तो कैसे फिटकरी आपकी इस परेशानी का सबसे सस्ता और आसान उपाय साबित हो सकती है, ये जानेंगे पंडित जी से थोड़ी सी देर में। लेकिन पंडित जी उससे पहले मेष राशि वालों का राशिफल बताइए। देखिए, आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज मेष राशि के जातक स्वास्थ्य में अपने सामान्य जीवन महसूस करेंगे। भाई की उन्नति होगी और वाहन का योग बन रहा है। आज भूमि भवन वाहन के प्रयास जो होंगे मेष राशि के जातकों के, वो प्रायः सार्थक होंगे। निवेश से आपको आज के दिन लाभ प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। फिटकरी एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती होती है, लेकिन जो इसका उपाय आज पंडित जी हमें बता रहे हैं वो बहुत कारगर होता है। सस्ता और आसान उपाय बता रहे हैं ताकि आप अपना सकें और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को खत्म कर सके। पंडित जी ये सब बातें हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों का राशिफल बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों को पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। न्यायालय में विजय प्राप्त करेंगे और नए मित्र भी बनेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान शिव की आराधना करें, अर्थात शिव चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। नकारात्मक सोच का दायरा आजकल बहुत बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा इसका दायरा हो रहा है उतना ही बड़ा और खतरनाक इसका असर भी होता है। कैसे फिटकरी दूर कर सकती है नकारात्मक सोच, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, आप जरूर जानिएगा। लेकिन उससे पहले हम मिथुन राशि वालों की किस्मत के तारे जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं पंडित जी? मिथुन राशि वालों का राशिफल बताएं। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा और पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शासन सत्ता से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। नए घर का योग बन रहा है और संतान की उन्नति होगी। आज संतान से जुड़ा हुआ कोई भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करें, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। निश्चित रूप से आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अभी जो मैं बात कहने वाली हूँ, हो सकता है कि आप इस बात में यकीन रखते हो सकता है ना रखते हो। किसी ने आपका काम बांध दिया है, आपके कारोबार और घर में बरकत नहीं हो रही है, तो भी इसका सोल्यूशन फिटकरी से हो सकता है। कैसे, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कर्क राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। पंडित जी, कर्क राशि वालों का आज भाग्योदय हो पाएगा? आज कर्क राशि के जातकों को मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। आज कर्क राशि के जातक मानसिक रूप से प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी और आर्थिक बचत करने में भी आज आप कामयाब रहेंगे। कारोबार में प्रगति होगी। महालक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। अमूमन ऐसा होता है और आपको संतुष्टि नहीं मिलती जो आप नौकरी कर रहे होते हैं। आपकी कारोबार और घर में बरकत नहीं हो रही है, आप नकारात्मक सोचते हैं, तो ऐसे में फिटकरी के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए आपको? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, योग्यता के मुताबिक आपको नौकरी मिले, कारोबार में आपको सफलता मिले, इसके लिए फिटकरी कैसे कारगर हो सकती है? देखो प्रीति, सही बात यह है, न विद्या न च बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। भाग्य अगर मेहरबान हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और भाग्य को ठीक गति देने के लिए हमारे शास्त्रों में फिटकरी का बहुत बड़ा योगदान है। योग्यता अनुसार काम न मिलने पर सोमवार को फिटकरी को तवे पर फुला करके 7 बार सिर से उतार करके अगर गंदे पानी में बहा दिया जाए तो इससे लाभ मिलता है। नकारात्मक सोचते हैं, बुरे विचार मन में आते हैं, तो हर रोज पानी में फिटकरी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके अंदर निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आता है, नकारात्मक सोच में आप डूबे हुए हैं, हर समय बुरा ही सोचते हैं, तो आपको चाहिए कि थोड़ी सी फिटकरी आप पानी में डाल करके और उस पानी से स्नान कीजिए। निश्चित रूप से आपके सोच में परिवर्तन आएगा। ऐसा आप करके देखें। अगर आपके घर के पास कोई खंडहर है, खाली मैदान है, या कोई पुराना बंद मकान है, या कब्रिस्तान है, तो ऐसे में आपको अपने घर में रहने वालों का मन हमेशा अशांत रहेगा। आपको चाहिए कि ऐसे में एक कांच के छोटे से कटोरे में फिटकरी भर करके और उसी तरफ की खिड़की के पास रख दीजिए जिधर ये खाली मैदान या सुनसान स्थान या मृतक भूमि पड़ी हुई है। ऐसा यदि आप करते हैं और हर महीने के बाद उस फिटकरी को बदलते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। आपका कार्य किसी ने बांध दिया है या आपके कार्य को यह कहिए कि नजर लग गई है, आपका काम चलते चलते एकाएक रुक गया है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो सब तरफ से एक मंदा आ गया है और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में साबुत फिटकरी दुकान में खड़े होकर के पूरब दिशा में मुंह करके क्लॉकवाइज 31 बार 31 टाइम्स 31 बार आप उतारें और उसे दुकान से बाहर निकाल करके किसी चौराहे पर जाकर के उत्तर दिशा में फेंक दें। बिना पीछे देखे वापस आ जाएं। निश्चित रूप से दुकान का बंधन समाप्त होगा, नजर दोष दूर होगा और व्यापार फिर से अच्छा चलने लगेगा। देखिए, घर का मुख्य द्वार, आपके घर का शयन दरवाजा मुख्य द्वार यदि दक्षिण दिशा में है या सड़क की तरफ खुलता है तो ऐसे में घर में रहने वालों को असफलता और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे भी दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के परिवेश में अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण तरफ हो गया तो आपका घर त्यागने के लायक हो गया, ऐसा भी मत सोचिए, क्योंकि ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरम च कांतम च मनोरमम च सुवक्त्र संयम खलुद्रुमुखम च कोडस नामम विजया विधानम। तो अगर दक्षिण दिशा में आपके घर का दरवाजा है तो यह मनोरम नाम का गृह भी होता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको 250 ग्राम फिटकरी लाल रंग के कपड़े में बांध करके मुख्य द्वार पर लटकाना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से वास्तु दोष दूर होता है। हमारे तो कुछ दर्शक दक्षिण मुखी द्वार के सामने गणेश जी का चित्र लगाते हैं या पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाते हैं और सुखी जीवन जीते हैं। कभी उनके घर के ऊपर किसी प्रकार के वास्तु दोष का खतरा नहीं मंडराता है। तो इसलिए आप भी 250 ग्राम फिटकरी लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार के सामने टांगे। निश्चित रूप से इससे वास्तु दोष दूर होगा और घर में रहने वालों की हर प्रकार से उन्नति होगी। चलिए, और इसी के साथ ही राशि क्रम में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिंह राशि वालों का राशिफल। पंडित जी, आज कुछ तब्दीली होने वाली है सिंह राशि वालों की? जी, आज सिंह राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। आज सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर कह रहा है उसके आधार पर इनका भाग्योदय होगा। थकान थोड़ी सी महसूस हो सकती है और पढ़ाई के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलेगी। यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन आपको परिवाह है, यात्रा नहीं करनी चाहिए और मंगल स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। अगर आज के दिन आप मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब कन्या राशि वालों का राशिफल भी जान लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कुछ विशेष है पंडित जी? आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गुस्सा बढ़ सकता है, क्रोध की अधिकता शरीर में दिखेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। भाई को शारीरिक कष्ट
मिल सकता है और पराक्रम प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कभी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर्स है 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। फिटकरी घर में है तो मान लीजिए कि सब फिट है, और कैसे कर सकते हैं फिटकरी का इस्तेमाल, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी कुछ और उपाय बताइए। देखिए, मैं एक बात बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को कि बाथरूम का मतलब स्नान घर, शौचालय यदि ईशान कोण में है, गलत दिशा का मतलब ही है ईशान कोण। ईशान कोण माने जहां पूजा स्थान होता है, पूर्व उत्तर का कोना, अगर वहां है तो आप एक बात समझ लीजिए कि इस वास्तु दोष का परिहार तो शायद ही धरती पर कोई कर सकता हो। लेकिन आप बाथरूम अगर घर के गलत डायरेक्शन में है तो आप एक कांच के कटोरे में नमक या फिटकिरी भर करके रख दीजिए। नमक या फिटकिरी भर करके अगर आप रखते हैं, और खास करके इसे यदि आप शुक्रवार के दिन रखते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ की स्थिति बनेगी। ये आसपास की नमी के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी कम करेगी। ब्रह्मस्थान क्या है? आपके घर का वह मध्य हिस्सा जो चारों तरफ से नापने के बाद ठीक बीचों बीच होता हो, उसको ज्योतिष की भाषा में, वास्तु की भाषा में ब्रह्मस्थान कहते हैं। अगर वहां पर न जानकारी बस आपने कोई निर्माण कार्य करवा लिया है, कंस्ट्रक्शन करवा लिया है, तो एक तो यह वास्तु के हिसाब से सर्वथा प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। पहले के जमाने में, आज से 10, 20, 50 वर्ष पहले जब हमारे यहाँ घर बनाए जाते थे तो घरों में बीचों बीच एक आंगन जरूर होता था, और आंगन के बीचों बीच यह जगह खाली और सुरक्षित होती थी। तो घर में अगर आपके किसी की बुरी नजर लगी है तो व्यक्ति को लिटा करके उसके पूरे शरीर से फिटकिरी को 7 बार फेर करके घर से बाहर निकाल दीजिए। इससे भी वास्तु दोष जो मनुष्य को नजर लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी, और जो आपके घर में वास्तु दोष है उसका भी परिहार फिटकिरी बहुत कुछ करने में संभव है। घर के ब्रह्म स्थान पर अगर फिटकिरी आप एक कटोरे में भर करके रख दें और फिटकिरी के थोड़े टुकड़े बड़े बड़े और पारदर्शी हों, तो निश्चित रूप से ब्रह्म स्थान पर, मध्य स्थान पर जो आपने निर्माण कार्य किया है उसका दोष समाप्त होगा। पंडित जी, आपने इधर छोटी छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत फायदा करेगी। अब बताइए तुला राशि वालों का राशिफल। देखिए, आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नए घर का योग बन रहा है और निश्चित रूप से पदोन्नति भी होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक लखनऊ से कॉलर है, माया उनका नाम है, प्रश्न करिए। हाँ, हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारे पति की मतलब उन्नति नहीं होती है, और मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। 19 जनवरी 1995 3:35 का जन्म है उसका, लखनऊ का। जी माया, आपने अपने बेटी के बारे में जो प्रश्न किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, उससे भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य बृहस्पति और सूर्य दोनों मिथुन राशि में हैं। बेटी के स्वास्थ्य के लिए चिंता कीजिए। बेटी का यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आगे पढ़ाई उसकी मध्यम चलेगी, लेकिन भविष्य उसका अच्छा होगा। और इसी के साथ ही आइए राशि क्रम में आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल जानते हैं। पंडित जी, क्या विशेष है वृश्चिक राशि वालों के लिए? आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज वृश्चिक राशि के जातक अच्छा महसूस करेंगे। भाग्योदय में थोड़ा विलंब हो सकता है और उच्च अधिकारियों से लाभ प्राप्त होगा। आज शासन में आपकी पकड़ बढ़ेगी। न्यायालय में आपको जीत मिलेगी। ओम रांग राहवे नमः का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शर्मिष्ठा, एक कॉलर हमारे साथ, प्रश्न करिए। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। पंडित नमस्कार। हाँ नमस्कार, नाम बताइए, प्रश्न करिए। पंडित, मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है। मैं अपने पोते के बारे में और बेटे के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी, मेरे पोता की जन्मदिन है 26 जून 2011 सुबह 9:50। जी जी। वो बहुत जिद्दी है। एक तो क्वेश्चन ये था कि मेरा उसके बारे में कुछ जानना है, उसका भविष्य के बारे में जानना है। उसके बाद मेरे बेटा बाहर जाना, विदेश जाना चाह रहा है, उसके बारे में बताया। उसका नाम गौरव गौड़ है। देखिए, जहां तक प्रश्न किया है
तो आपके पंचम भाव का जो पंचम भाव है वो मिथुन लग्न है। वहां बुध बृहस्पति और सूर्य तीनों ग्रहों की स्थिति है। थोड़ा सा जिद्दी जरूर है और मुझे जहां तक लग रहा है मूल संज्ञक नक्षत्र में ये पैदा हुआ है। आपको चाहिए कि 3 मुखी रुद्राक्ष इसके गले में लाल धागे में आप धारण करवा दीजिए, इसकी जिद कम हो जाएगी। अभी बहुत छोटा है, मसूर के बराबर इससे वजन करके यदि मसूर का दान कर देंगे उससे भी जिद में कमी आएगी। गाय के पोंछ का झाड़ा भी यदि मंगलवार के दिन इसके सर पे 5 बार लगवाएंगे उससे भी जिद में कमी आएगी। लेकिन जहां तक आपने अपने बेटे के विदेश से संबंधित प्रश्न को पूछा है तो शनि और राहु की गमन स्थान में स्थिति इस बात का संकेत करती है कि 2 नवंबर 2014 तक अभी इनका गमन अर्थात विदेश जाना नहीं हो पाएगा। इनको चाहिए कि सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके 4 शनिवार सरसों का तेल मंदार की जड़ में चढ़ाएं। ऐसा करने पर इनके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और इसी के साथ मुंबई से एक दर्शक हैं, शर्मिष्ठा उनका नाम है, प्रश्न करिए। हेलो, मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1988। जी। उसकी कमर में दर्द रहता है और शादी का योग नहीं बन रहा। शर्मिष्ठा वो आपसे छोटी हैं कि बड़ी हैं? मुझसे बड़ी है। जी शर्मिष्ठा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका एकादशेश बृहस्पति है और उससे छठे भाव में मंगल की स्थिति है। बेटा, इनको जो मतलब कि शारीरिक कष्ट मिल रहा है, यह शारीरिक कष्ट पिछले 2.5 से पौने 3 वर्षों से मिल रहा है और इसका इलाज जो है किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से आपको करवाना चाहिए। किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से इसका इलाज करवाने पे राहत मिलेगी। वैसे तो मेरा सुझाव है कि गेहूं के आटे को इनके वजन के बराबर तौल करके मंगलवार के दिन यदि 7 लोगों में दान किया जाए तो भी इनका स्वास्थ्य ठीक होगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा बृहस्पति और बुध की स्थिति सप्तम भाव में है। इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, विवाह तो बहुत सुंदर होगा और विवाह इनका 34वें साल में होगा। इसलिए अभी 34वां वर्ष लगने में 1 साल की देरी है, अर्थात 2014 के अंत तक इनका विवाह होगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा व्यतीत होगा? भाग्योदय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा पंडित जी? आज धनु राशि के जातकों का तो स्वास्थ्य थोड़ा सा मंदा रहेगा, अर्थात खराब रह सकता है। फिजूल खर्ची बढ़ेगी और संतान का सुख प्राप्त करेंगे। वैवाहिक कार्यों में बाधा आ सकती है। सूर्य को जल चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आपका बच्चा अगर बेवजह रात में डरता है, आपके घर को बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है और कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, तो फिटकरी का कैसे करना चाहिए इस्तेमाल, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब क्या जानकारी देने वाले हैं? देखिए, बच्चा रात को डरता है या चिहुकता है, बच्चा रात में सोए में एकाएक रोने लगता है और उठ जाता है, तो ऐसे में हरे कपड़े में फिटकिरी की 7 डलियां रख करके रात में बच्चे के सिरहाने आप रख दीजिए और उसको सुबह पानी में, चलते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दीजिए। घर पर अगर बुरी नजर का असर है और घर में सारी चीजें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब हो रही हैं, टीवी आपका जल रहा है और तमाम प्रकार की परेशानियां घर में हो रही हैं, तमाम चीजें टूट रही हैं, घर में शीशा अनावश्यक रूप से टूट रहा है, तो आप ये समझिए कि घर को नजर लगी है। फर्नीचर अगर एकाएक खराब हो रहे हैं तो आप ये समझिए कि घर को नजर लगी है। ऐसे में आपको चाहिए कि पूजा पाठ के बाद लोहवान, फिटकिरी, सफेद चंदन, ये गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको जला करके उसका धुआं पूरे घर में दिखाना चाहिए। व्यावसायिक समस्याओं के निवारण के लिए, व्यावसायिक समस्याओं का निवारण हो, इसके लिए आपको चाहिए कि 7 दाने फिटकिरी के या 7 टुकड़े फिटकिरी के, 7 साबुत नमक की डली, वो पहले जो नमक आता था खाने वाला वो नमक, और 7 देसी चने के दाने, काले वाले दाने, अपने दुकान में खड़े होकर के अपने ऊपर से 21 बार उतार करके और व्यावसायिक स्थल से बाहर किसी तिराहे पर जाकर के दक्षिण दिशा की तरफ उछाल करके फेंक देना चाहिए। इससे जो बुरी नजर का असर है वो समाप्त होता है। आप चने की दाने की जगह पे लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 7 लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी उतना ही कारगर और लाभकारी है।
बिना पीछे देखे अपने व्यावसायिक स्थल पर आपको फिर वापस लौट आना चाहिए। यह एक प्रकार का टोटका है, लेकिन कारगर है। सोरल है एक दर्शक हमारे साथ, इंदौर से फोन कर रही हैं। बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे बेटे और मेरी बेटी के बारे में पूछना है जी। मेरी बेटी का जन्म डेट है 11/3/92 और जी। बेटे का है 9/11/93 जी। तो मेरे दोनों बच्चों का विदेश का योग है कि नहीं, और बेटी मेरी इंजीनियर हो चुकी है, उसको जॉब का क्या है। बेटी का बहुत सुंदर भविष्य है, उत्तम से उत्तम भविष्य उसका कहा जा सकता है। शनि और बुध का इत्तिसाल है, किसी तरह का प्रतिबंध योग या मड़ऊ योग नहीं है, इसलिए इसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, इसका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा और इसे विदेश जाने के अनगणित मौके मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इसका पूर्ण रूपेण भाग्योदय होने में नवंबर सन 2013 तक का समय लगेगा। जहां तक बेटे के बारे में आपने प्रश्न पूछा है तो बताना चाहूंगा कि उसका भाग्येश मंगल सूर्य के साथ द्वितीय द्वादश की स्थिति बना रहा है। अभी इसके भाग्योदय में काफी विलंब की स्थिति है, इसे कम से कम 3 से 3.5 वर्षों तक अभी संघर्ष करना है, उसके बाद ही इसको जीवन में सफलता मिलेगी। इसको चाहिए बेटे को कि ये एक तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में रविवार के दिन धारण करे, इससे इसका भाग्योदय होगा। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपके खास सेगमेंट यानी आपकी कुंडली की। आज की हमारी स्पेशल कॉलर है बेंगलुरु से मीना शर्मा। पंडित जी, इनकी कुंडली क्या कहती है। देखिए, मीना शर्मा का जन्म 27 नवंबर 1983 को 7:30 बजे सुबह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ। मीना शर्मा का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। लग्न में दशम भाव का स्वामी सूर्य, पंचम भाव का स्वामी गुरु, अष्टम भाव का स्वामी बुध केतु के साथ विराजमान है। केतु उच्च का है और राहु भी इनकी कुंडली में 7वें घर में उच्च का है। चंद्रमा की स्थिति इनके कुंडली में दशम भाव में है। ये सिंह राशि की हैं, जहां जाती हैं अपना पहचान 2 मिनट के अंदर मीना जी बना लेती हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि ये अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण लोगों के बीच में जल्दी लोकप्रिय हो जाती हैं। लेकिन इनका भाग्येश मंगल शुक्र के साथ जो एकादश स्थान में बैठा हुआ है, वो इस बात का संकेत करता है कि रोजगार संबंधी कार्यों में, वैवाहिक कार्यों में इन्हें काफी उधेड़-बुन करना पड़ता है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि उच्च का होकर के इनके व्यय स्थान में बैठा हुआ है। गरीबों की तो ये मसीहा होंगी और बहुत अच्छी सोच इनके जीवन में होगी दूसरों के प्रति। लेकिन अभी जो सूर्य में शुक्र का अंतर चल रहा है, यह इनके दाम्पत्य जीवन के लिए, इनके वैवाहिक जीवन के लिए, इनके प्रेम के जीवन के लिए अच्छा नहीं है, जो 17 नवंबर 2013 तक चलेगा। हाँ, इनका संतान भाव ठीक रहेगा, लेकिन कन्या रत्न की ही अधिकता रहेगी। अभी इनको चाहिए कि एक सुंदर सा 10 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका में सोमवार को धारण करें और रात में दूध कदापि न पिएं। यदि ऐसा, और पूजा पाठ में इनका मन नहीं लगेगा तो इन्हें पूजा, धार्मिक होते हुए भी, आस्तिक होते हुए भी इनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी पूजा को निपटाना चाहेंगी, इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ में मन लगाने की कोशिश कीजिए। रात में दूध मत पीजिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कारोबार में वृद्धि का योग बन रहा है और आज के दिन मकर राशि के जातक यात्रा कर सकते हैं। धातु के व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। शनि की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जबलपुर से एक दर्शक है, रवि उनका नाम है। प्रश्न करिए। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ रवि, बोलिए। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/4/88 जी। और स्थान है जबलपुर जी। और समय है 10:07 PM जी। क्या जानना चाहते हो? सर, मेरा ये सवाल है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और भविष्य कैसा रहेगा। शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत करती है 10 में 100 लग्नेश का कि शुक्र और चंद्रमा आपके परस्पर खडाष्टक योग में बैठे हुए हैं। अगर मैं ये कहूं कि सरकारी नौकरी आपकी कभी नहीं लगेगी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपको बहुत सरकारी नौकरी के लिए अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। आपको प्राइवेट सेक्टर में अपना भविष्य आजमाना चाहिए। दवा और केमिकल के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए।
और आइए अगली राशि की तरफ रुख कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है पंडित जी? कुछ खास है उनके लिए आज के दिन में? कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन की चिंता सताएगी और पराक्रम बढ़ेगा, परिवार का सुख मिलेगा। ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। झांसी से एक दर्शक है, सुरेंद्र उनका नाम है, प्रश्न करिए। हेलो। हाँ सुरेंद्र जी। चरण स्पर्श गुरु जी, मैं जानना ये चाह रहा था कि मेरा जो रुचि है एक्टिंग में है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपना एज एक्टर करियर बनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा? देखिए सुरेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया है ना, आपके जीविका भाव का स्वामी जो है वो मंगल है और जीविका भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ इत्तिसाल कर रहा है। आप एक कुशल कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी बैकग्राउंड कमजोर है। इसलिए सुरेंद्र जी मैं आपको बताऊं कि आप दूसरे कामों को करते हुए कला के क्षेत्र में जाइए, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आपको सफलता मिलने में सन 2016 फरवरी तक का समय लगेगा। इन 3 सालों में सिर्फ कला पर आश्रित होना आपके भविष्य के लिए उत्तम नहीं होगा। तो इसलिए आप कला के क्षेत्र में तो जाइए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरे अन्य कार्यों को भी अभी आप करते रहिए। लगने का एक दर्शक है, प्रश्न करिए। पंडित जी प्रणाम हाँ सुखी रहो बेटा। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च जी 91। जी समय है 2:30 दोपहर को। जी बेटा। जन्म स्थान है मेरठ। जी क्या जानना चाहती हो? पंडित जी मेरा प्रश्न है कि मैंने नेवी के लिए अभी फॉर्म भरा है जी जिसका इंटरव्यू जुलाई से नवंबर के बीच कभी भी हो सकता है। जी तो उसके लिए बताइए कि मैं क्या उपाय करूं और हो सकता है या नहीं, और मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? देखो बेटा, इसमें होने का चांस बहुत कम है, इसलिए कि मंगल शनि का प्रश्न काल में खड़ाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि अभी आपने फॉर्म जरूर फुलफिल किया है, लेकिन उसकी योग्यता के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। आप उसके लिए तैयार हों, अगर अगले साल आप इसके लिए प्रयास करेंगी तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन इस वर्ष सफलता में संदेह है। हाँ, आपको मंगलवार के दिन चाहिए कि आप मंगलवार के दिन गेहूं का आटा और गुड़ किसी धर्म स्थान में किसी योग्य पुजारी को आप दान करें, इससे आपको लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहने पर जब आप 27 साल की होंगी, अभी तो आपका 23वां वर्ष चल रहा है, जब आप 27 साल की होंगी तब आपको सफलता मिलेगी। और राशि क्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। मीन राशि वालों का राशिफल पंडित जी क्या बताता है आज? आज मीन राशि के जातकों के जीवन में आलस्य बना रहेगा, संतान का सुख प्राप्त करेंगे, यश कीर्ति बढ़ेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी और लक्ष्मी जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।